नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी स्टोरी टेलर पर। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए हम अपनी कहानी माँ की याद में उपवास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो पहले आप उसे देखिए। अब तक हमने देखा कि साबूदाने की खिचड़ी तैयार करने में शीनू को काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए आगे क्या नया होने जा रहा है। जब शीनू ने ऐसा कहा कि हाँ खिचड़ी तैयार है तो ससुर जी बोले, ऐसा करो बच्चों को लगा दो, हम अभी आते हैं। ऐसा कहकर वह कंधे पर तौलिया डालकर फ्रेश होने चले गए। शीनू ने ससुर जी की आज्ञा अनुसार तीनों बेटों के लिए खिचड़ी प्लेट में लगा दी और जब देने गई तो बेटों ने पूछा, पापा कहाँ हैं? शीनू बोली, वह 5 मिनट में आ रहे हैं फ्रेश होकर। तो देवर बोले, ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिए, हम लोगों की खिचड़ी भी ढक दीजिए, हम पापा के आने के बाद ही खाएंगे। शीनू ने कहे अनुसार तीनों की खिचड़ी प्लेट से ढक दी। 15-20 मिनट बाद ससुर जी आए और बोले, अरे अभी तक तुम लोगों ने खिचड़ी नहीं ली। बच्चे बोले, भाभी पापा आ गए, इनकी खिचड़ी भी लगा दीजिए। शीनू ने ससुर जी को भी खिचड़ी की प्लेट लगा दी और प्लेट बाहर रखकर आ गई। पर यह क्या? ससुर जी बोले, यह तो एकदम ठंडी हो गई है, इन तीनों प्लेटों को वापस ले जाओ और गर्म करके लगाओ। बच्चे बोले, पापा आपकी खिचड़ी भी दोबारा गर्म करवा लीजिए। ससुर जी बोले, नहीं नहीं ठीक है, चल जाएगी। बच्चे बोले, पापा की खिचड़ी भी दोबारा गर्म कर दीजिए। शीनू बाहर गई, उसने चारों प्लेट उठाई, किचन में लेकर आई थी कि देखा ससुर जी भी पीछे पीछे चले आ रहे हैं। बोले, अरे यह क्या, ऐसे खिचड़ी गर्म नहीं रहती, तुमने दुकानों पर नहीं देखा? एक बड़ा पतीला लो, पानी गर्म करो और फिर उस पर खिचड़ी को रख दो। शीनू ने मन मारकर ऐसा ही किया। जैसे ही वह कलछली से खिचड़ी चलाने लगी, ससुर जी बोले, अरे ऐसे नहीं चलाते, एक और कलछली लो, दोनों हाथों से चलाओ। इनकी मम्मी ऐसे ही दोनों हाथों से चलाती थी। शीनू ने ऐसा कभी नहीं किया, अतः चाहकर भी दोनों हाथों से खिचड़ी नहीं चला पाई। तब ससुर जी बोले, तुम हटो, हम बताते हैं। फिर उन्होंने खिचड़ी चलाना शुरू की। खिचड़ी नीचे गिरने लगी। वह कहने लगे, क्या करें, इनकी मम्मी के रहते तो कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि हमें चलाना पड़े। शीनू खिसे आ गई। बोलना तो वह चाह रही थी कि अभी भी आपको किसने कहा, लेकिन मन महसूस कर रह गई। शीनू को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि जब एक हाथ से भी अच्छे से चलाई जा सकती है तो 2 हाथों से चलाने की क्या आवश्यकता है। ससुर जी बोले, अब आगे से 2 हाथों से चलाना, समझ गई? धीरे धीरे सीख जाओगी। शीनू चुपचाप सुनती रही। उसने दोबारा चारों प्लेटें लगाई और सबके सामने रख दी। लेकिन यह क्या? देवर बोले, पापा बिना फरियाली नमकीन और चिप्स के तो मजा ही नहीं आती, हम लोग दुकान पर खाते हैं, कितनी टेस्टी लगती है। ससुर जी बोले, अरे इन्होंने पहले बताया ही नहीं, नहीं तो हम ले आते। शीनू बोली, मुझे पता नहीं था, नहीं तो बता देती। ससुर जी बोले, सुबह तो पता चल गया था ना कि बननी है, तब बोल देती। छोटे देवर बोले, इनके मायके में ऐसे ही खाई जाती होगी, हम लोगों को ऐसे खाने की आदत नहीं है, मैं अभी लाता हूँ। और वह गाड़ी लेके निकल गए चिप्स और फरियाली नमकीन लेने। 10 मिनट बाद आए। बोले, चौराहे पे नहीं मिला, फिर आगे जाना पड़ा, वहां जाकर मिला और फिर सबने साबूदाने की खिचड़ी खाई। शीनू सिर पकड़कर बैठ गई। मंदिर कब जाएंगे? लेकिन मंदिर से पहले चाय कॉफी का दौर अभी भी बाकी था, तो उसने फिर चाय कॉफी बनाई। जब सबकी पेट पूजा हो गई तब सब एक एक कर तैयार हुए और मंदिर के लिए निकले।
शीनू पूरी तरह पक चुकी थी। उसने सोचा घर आकर आराम कर लेगी, क्योंकि वह शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी थक चुकी थी। जब मंदिर पहुंचे तो शीनू ने सोचा शायद यहाँ कुछ सासू जी के नाम से दान पुण्य होगा, पर उसने देखा जैसे ही एक छोटी सी बच्ची मांगने आई, सब ने उसे डांट कर भगा दिया। मंदिर में ससुर जी ने अपनी जेब में हाथ डाला और ढेर सारे सिक्के निकाले। शीनू को अच्छा लगा, चलो बाहर नहीं तो कम से कम यहाँ तो कुछ भेंट चढ़ाई जा रही है। लेकिन तभी ससुर जी ने काफी खोजबीन के बाद 1 का सिक्का निकाला और बोले, आजकल तो 1 और 2 के सिक्के भी एक जैसे लगते हैं, बड़ी मुश्किल होती है छांटने में। शीनू मुंह देखने लगी। वह 1 का सिक्का सबके पास बारी बारी से गया, तब जाकर उसे भेंट पात्र में डाला गया। शीनू ने अपने पर्स से 50 का नोट निकालकर भेंट पात्र में डाल दिया। बीच वाले देवर की नजर उस पर जैसे ही गई, वे बोले, भाभी भगवान ही देने वाला है, उसको क्या देना। मैं इन सब बातों में या इन सब चीजों में यकीन नहीं करता। शीनू कुछ ना बोली। पतिदेव बोले, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, सब लोग साथ में पेश करते हैं जो कुछ भी पेश करना हो, और फिर जब पापा डाल चुके थे तो तुम्हें अलग से डालने की क्या जरूरत थी। शीनू बोली, ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। छोटे देवर से रहा ना गया। बोले, भाभी हमारे घर में बड़ी एकता है, यहाँ अलग अलग नहीं चलता, धीरे धीरे पता चल जाएगा। ससुर जी बोले, इनकी मम्मी हमेशा कहती थी कि तीनों बच्चों का स्वभाव पसंद सब एक जैसी है। इन तीनों को अलग अलग भी पूछोगे तो तीनों एक ही जवाब देंगे। और वह यह भी बताती थी कि यदि एक मिठाई का पीस बच जाता था तो कोई उसे हाथ नहीं लगाता था जब तक उसके 3 बराबर पीस न कर दो। भाई, यही सब तो इनकी मम्मी के संस्कार थे। पूरे रास्ते भर ससुर जी और बेटे मम्मी की एकता की बात बताते रहे। घर आए, देखा 2 बज रही थी। शीनू ने आराम करने की सोची, पर ससुर जी बोले, पहले सबको ठंडा पानी तो पिला दो, फिर अंदर जाना। शीनू ने सबको पानी पिलाया तो ससुर जी बोले, बताओ खाने में क्या बनवाना है। शीनू तो वहीं ठिठक गई। वह सोचने लगी, खाना? कैसा खाना? आज तो सबका उपवास है। ससुर जी बीच वाले देवर की तरफ इशारा करते हुए बोले, यह बाहर रहता है, आज यह अपनी पसंद का खाना बनवाएगा, बोलो क्या खाना है। देवर बोले, जो फटाफट बन जाए बना ले। शीनू बोली, नहीं भैया, आप बताइए। वह तो सुबह से बोला था कि सबका उपवास रहेगा, इसलिए कुछ नहीं सोचा। देवर बोले, एक काम करते हैं, पापा को दाल बाटी पसंद है, बना लेते हैं। शीनू बोली, ठीक है भैया, वही बना लेती हूँ। ससुर जी बोले, बना नहीं लेती हूँ, बनाएंगे तो हम, तुम बस दाल बना लो और आटा लगा दो। और सुनो, बाटी का आटा बहुत कड़ा लगाया जाता है, अच्छे से कड़ा लगा देना और उनकी बाटी भी बना देना, सेकेंगे हम लोग, तुम्हें कुछ नहीं करना है। शीनू बोली, ठीक है, लेकिन वह सोच रही थी कि बाटी का आटा बहुत ज्यादा कड़ा तो नहीं लगता, पर हुक्म अनुसार उसने कड़ा आटा लगाया। बड़ी मुश्किल से उसकी बाटी बनाई। उसे रोना रोना आ गया, क्योंकि वह पहले से ही थकी हुई थी, ऊपर से यह सब नाटक। लेकिन वो कुछ ना बोली। थोड़ी देर बाद छोटे देवर आए। बोले, अरे भाभी, अभी तो आप फ्री हो, तो एक काम करो, ऊपर वाले रूम से कंडे उठा लाइए ताकि बाटी जल्दी मिले, नहीं तो बेचारे पापा को जाना पड़ेगा, काफी थक गए हैं। वैसे भी आज मम्मी नहीं रही, हम और बड़े भाई जाकर चटनी बनाने का सामान और कड़ी बनाने के लिए दही और बैंगन लेकर आते हैं, क्योंकि इन सब के बिना बाटी खाने में मजा ही नहीं है। शीनू कुछ ना बोल पाई। आखिर पूरा घर मम्मी के ना रहने से दुखी था और जाते जाते पापा को हिदायत दे गए, पापा आप थोड़ा रेस्ट जरूर कर लेना, सुबह से काम में लगे हुए हो, थक गए होगे, कुछ काम हो तो बड़े भाई यानी कि शीनू के पतिदेव से कह देना। दोस्तों, अब आगे की कहानी जानने के लिए इंतजार करिए और मुझे अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट्स में दीजिए और बताइए आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं, भाग में या छोटी छोटी कहानियाँ।